नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपका लेके आ चुका हूँ कक्षा 10 यानी कि 2025 का पेपर। यानी कि देखिए आपके सामने ये सामान्य हिंदी का पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ और मैं इसको पूरा सॉल्व करने वाला हूँ आपके सामने। और आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से हिंदी में पूछे जाते हैं। तो चलिए, यदि आप इन सभी क्वेश्चन को बना लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपकी काफ़ी हेल्प हो पाएगी। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से तैयारी कर सकें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको निर्देश दिया जा रहा है कि समय जो है 3 घंटे 15 मिनट आपके पास रहेगा। पूरा 70 नंबर का ये पेपर बनाया जा रहा है। तो इसमें से आपको 70 में से कितना गेन करना है ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं बिना देर किए शुरू करता हूँ प्रश्नों को। तो इसमें बोला जा रहा है कि कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है बाबू? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, राम कुमार है वर्मा है, और डी वाला ऑप्शन दिया है मैथिली शरण गुप्त। तो आपको इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही बताना है। ये वाला सही होगा या ये वाला या ये वाला या फिर ये वाला क्वेश्चन सही होगा। तो इसका आंसर जो सही होगा ये हमें आप बता सकते हैं। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, आप लोग मिलाते रहिए। फटाफट इसको नोट कर लीजिए क्योंकि दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा उत्तर होगा बाबू? वो हो जाएगा कंकाल के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर की विधा है। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो इसमें विधा बताना है। नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है। तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ये हमें बता सकते हैं, अन्यथा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट कीजिए। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यह एक उपन्यास है। क्या है? यह एक उपन्यास विधा है। तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसको मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये देखिए तीसरा जस्ट लाइक एकदम दूसरे जैसा ही क्वेश्चन है। कंकाल के लेखक कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तो यही वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि कलम का सिपाही कौन है? कलम का सिपाही कृति है, यानी कलम का जो सिपाही है ये रचना किसकी है? तो इसके बारे में आप हमें बताइए फटाफट। तो ये जो रचना है ये किसकी रचना हो सकती है? आप इसको तैयार किए होंगे तो आपको पता ही होगा। तो इसका ऑप्शन दिया है धर्मवीर भारती, अज्ञेय जी, जैनेन्द्र की, या फिर अमृत राय की। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमृत राय की है। कलम का सिपाही जो कृति है ये किसकी है? अमृत राय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किसके लेखक हैं? द्विवेदी युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? इसका सही उत्तर आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, पंचवटी रचना है, यानी पंचवटी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है। तो चलिए बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हमें आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पंचवटी के रचनाकार कौन है? तो पंचवटी के रचनाकार जो हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। को रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आपका, पहले ऑप्शन देखिए, बिहारी है, केशवदास, भूषण, मतीराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला बी वाला, यानी कि केशवदास। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि ललित ललाम के रचनाकार हैं। ललित ललाम के रचनाकार कौन है? ये आपका दिया है पद्माकर है, या फिर बिहारी की है, भूषण की है, मतीराम की है। तो इसमें से जो सही उत्तर है ये ललित ललाम के जो रचनाकार हैं वो हैं मतीराम की है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका 9वां प्रश्न। देखिए, आधुनिक
काल की समय सीमा है? तो यहाँ पे आधुनिक काल की समय सीमा आप सभी को पता होगा, कौन सा होगा? पहला ऑप्शन दिया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। दूसरा है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। और तीसरा दिया है 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है 1843 ईस्वी से अब तक। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 1843 ईस्वी से अब तक। तो ये आपका आधुनिक काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत जो है ये एक महाकाव्य है, और इसकी रचना किसने की है ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन है आपका मैथिली शरण गुप्त है, हरिऔध है, जयशंकर प्रसाद है, नागार्जुन है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। कौन किया है? साकेत महाकाव्य की रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य की रचनाकार हैं जो आप कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नाना नाना वहाँ नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रौद्र रस है, करुण है, हास्य रस है, वीर रस है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, यानी हास्य रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदौ हरिराई। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इस उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसका सही उत्तर जो है वो कौन सा होगा? यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण को कमल रूपी बताया जा रहा है। चरण को क्या बताया जाए? कमल के रूप का बताया जा रहा है। तो यहाँ पे भेद रहित आरोप किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा अलंकार होगा बच्चा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूपक अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। सुनि केवट के बैन प्रेमन लपेटे अटपट विषे करुणा एवं चितई जान की लखन तनु। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चा, इस पंक्तियों में चौपाई है, रोला है, सोरठा है, दोहा है। तो इसका सही उत्तर आपका जो सही होगा ये होगा सोरठा। तो ये सोरठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बाबू, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अनु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके हवाले करता हूँ। यदि आप इसको कर पाते हैं तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, यदि नहीं कर पाते हैं तो भी कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 वाला है, मैं मूर्ख नहीं हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला है संकेतवाचक, सेकेंड वाला ऑप्शन है विधानवाचक, एंड नेक्स्ट थर्ड वाला है निषेधवाचक, और लास्ट वाला है इच्छावाचक। तो सबसे पहले आपको ये सभी के बारे में पता होना ज़रूरी है कि संकेतवाचक क्या होता है, संकेतवाचक में क्या होता है, निषेध में क्या होता है, विधानवाचक में क्या होता है, सबके बारे में ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही उत्तर होगा निषेधवाचक। निषेधवाचक में क्या होता है कि बातों को अस्वीकार किया जाता है, नहीं मना किया जाता है, जैसे कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। हाँ, तो यहाँ पे नहीं शब्द आया है, तो नहीं शब्द का मतलब निषेध किया जा रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है। तो इसका सही विकल्प आपका होगा द्विगु समास सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चा, अगला क्वेश्चन खंड ब। खंड ब में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अगला क्या है 21वां क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन यहाँ से मैंने मिस कर दिया है, कोई बात नहीं, उसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे विश्वास पात्र कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये पैराग्राफ आपको दे रखा है विश्वास पात्र मित्र के रूप में। तो ये मित्रता पाठ से लिया गया, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन में एक औषध है। हमें अपने मित्रों के से यह आस्था रखनी चाहिए, या फिर
आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। तो ये आप इस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि नीचे पूछा गया है, और ये टोटल 6 नंबर आपको दे के जाएगा। तो इसमें पूछना क्या है, पूछता है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, पहला क्वेश्चन। और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने तीनों बता दिया आपको, तीनों क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। इसका यदि प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो इसमें अथवा करके क्वेश्चन भी दिया है, तो आप देख सकते हैं, ये आपको तैयार करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या गया है, एक गद्यांश से पूछा जाता है और एक पद्यांश से पूछा जाता है। तो ये काव्य का भी दिया है कि उधव मन न भये 10-20 हे एक हुतव सो गए श्याम संग औध कौ अवराधे ईस इंद्री शिथिल भई केशव विनुति। ये देखिए ये भी दिया है पद्यांश से, इसका भी करना है। प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ लिखना है, उसके बाद दिए गए पद्यांश की व्याख्या करनी है। ठीक है, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, इन सब की व्याख्या करनी है। तो ये 6 नंबर का प्रश्न टोटल है। तो अथवा में भी दिया है, जो प्रश्न समझ में आता है, वैसे ही संस्कृत में भी दिया है। ठीक है, इसका भी अनुवाद लिखना है आपको। और ये देखिए यहाँ पे श्लोक भी दे रखा है 5 नंबर का, तो श्लोक भी कर सकते हैं आप संदर्भ और व्याख्या के साथ, जो आपको आए। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आपको खंड काव्य के आधार पर आपको चलते चित्र लिखने का आएगा। तो जिसके ज़िला में जो सा खंड काव्य चलता है वो उसका लिख सकता है। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, अगर आपको न समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत करूँगा। ठीक है, और देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन जो सबसे बड़ा वाला नंबर 9 नंबर का आता है। क्या आता है 9 नंबर का, आपके निबंध आते हैं। तो इसमें यहाँ पे बोला गया है, निबंध वाले में क्या है, आतंकवाद के कारण एवं निवारण लिखना है, वृक्षारोपण, मेरा प्रिय कवि, नारी शक्तिकरण। तो इन 4 में से कोई एक विषय पर आप निबंध को लिख सकते हैं। यदि आपको निबंध नहीं लिखने आता है तो आप मुझे बताइए किस प्रकार लिखें कि पूरा नंबर मिल जाए। तो ये वाराणसी का भी देखिए दिया गया है 28 क्वेश्चन में, वाराणसी नगरी केशा संगम स्थल अस्ति। तो ये 5 प्रश्न दिया गया है, ये भी अच्छा नंबर आपको दे के जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि इसमें कोई गलतियाँ हो, यदि आपको ना समझ में आओ तो उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।